नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सीमा हैदर मामले में आप लोग देख रहे हैं, मोमिन मलिक सर नेपाल पहुंचकर कितने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनकी मेहनत देखकर ये लगता है कि सच में वो गरीबों के मसीहा हैं और अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। ये हम सब ने मोमिन सर को जब से जाना है तब से देखा और समझा है। नेपाल पहुंचकर कितनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। इतनी तेज़ धूप है, इतनी कड़ी धूप में कहाँ कहाँ वो घूम रहे हैं। हर एक सबूत वो इकट्ठा करना चाहते हैं। जो सीमा हैदर ने बताया है कि उसने काठमांडू में शादी किया है सचिन के साथ, जिस होटल में रुके हैं उस होटल में भी वो गए हैं। आखिर हमारी जांच एजेंसियों को ये सब क्यों नहीं उनके दिमाग में आया कि हमें वहाँ भी कुछ पता लगाना चाहिए कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की बातों को सुनकर, मानकर, सच मानकर कि जो वो बोल रही है वो सच बता रही है, आनन फानन अपना 3 दिन में ही फैसला सुना दिया और उसको एक तरह से फिलहाल थोड़े समय के लिए ही निर्दोष साबित कर दिया। मैं तो यही कहूँगी कि जांच एजेंसियों को ऐसा सीमा में कुछ नहीं दिखा कि उनको ये लगे कि सीमा को जेल में डाला जाए या इसको डिपोर्ट किया जाए। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से इकरा आई थी। इकरा को इतनी जल्दी डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन क्या कारण है कि सीमा हैदर को अभी तक भारत में रखा गया है? इस महिला ने जिस तरह लोगों को बरगलाया है और हर वो चीज़ जो झूठ है वो चीज़ें ये दिखा रही है। मतलब अपने को सनातनी बताना कि पाकिस्तान में 4-5 साल पहले ही वो सनातनी बन गई थी, हिंदू त्यौहार मनाती थी, मांग में सिंदूर भरती थी, तो फिर नेपाल में क्यों नहीं मांग में सिंदूर भरती थी? पाकिस्तान में जब वो भर सकती है, पाकिस्तानियों को इसको इतना डर नहीं था कि उसके सिंदूर लगाने पर लोग वहाँ आपत्ति करेंगे, तो फिर ये नेपाल में क्यों नहीं करती थी? मोमिन सर ने हर उस शख्स से वहाँ पर पूछा है कि क्या यहाँ पर कोई शादी होती है पशुपतिनाथ मंदिर में। हर उस इंसान ने बताया, वहाँ के दुकानदारों ने, जो वहाँ बहुत पहले से रहते थे, वहाँ के निवासी, काठमांडू के दुकानदार, वहाँ की महिलाएं, सब ने बताया। यहाँ तक कि वहाँ के सेवादार, वहाँ का गार्ड, सब ने बताया कि यहाँ कोई शादी नहीं होती है पशुपतिनाथ मंदिर में। बाहर शादी करके, जैसा कि पुजारी ने वहाँ बताया कि बाहर शादी अगर आप करते हैं उसके बाद आपको दर्शन करने और परिक्रमा करने का अधिकार है, जैसा कि आमतौर से सभी जगह होता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अगर किसी मंदिर में कोई शादी करता है तो वहाँ का एक विधि विधान होता है, वहाँ एक प्रक्रिया होती है। वहाँ भी पंडित लोग शादी कराते हैं, पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ शादी होती है। लेकिन इसने कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में मैंने शादी किया, क्या अब ये कुछ जवाब देगी? क्या अब ये कुछ प्रूफ देगी कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी किया? इसकी एक फ़ोटो जहाँ पर सचिन इसके सिंदूर लगा रहा था, सब कुछ यही रबुपुरा के कमरे की ये तस्वीरें हैं। बाद में AP सिंह जी ने सारा ये ड्रामा क्रिएट किया। अब देखते हैं इसने जो बाद में शादी किया है फेक तरीके से, इलीगल तरीके से, कानून हमारा इसको कितनी मान्यता देता है। बहुत मतलब पूरा ये गेम ही पलट गया है और समझ में ये नहीं आता है कि आखिर सीमा हैदर के साथ अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोमिन मलिक को पैसा आ रहा है, जैसा सीमा हैदर बोलती है कि मोमिन मलिक पैसा खा रहे हैं दुबई के रास्ते, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर एलिगेंस लगे हैं कि दुबई के रास्ते पैसा आ रहा है और ये लोग पैसा खा रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। तो आप लोगों को बता दूं, इन लोगों को कैसे पता है कि पैसा आ रहा है? जैसे आप लोग कहते हो कि मोमिन सर, बहुत सारे यूट्यूबर, ये सब पाकिस्तान आतंकवादी गैंग से जुड़े हैं, तो
आपको बिना उन सब के जुड़े कैसे पता चल गया कि वहाँ से पैसा आ रहा? आपका भी तो उसमें कुछ ना कुछ रोल है, आप भी तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी तो आपको पता है कि वहाँ से पैसा आ रहा है, सबको मिल रहा है। हमें ये जो चंद गंदे लोग हैं भारत के लोग जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही शर्म आती है उन लोगों के ऊपर कि तुम लोग ये कहते हो घर वापसी घर वापसी। ऐसे होती है क्या घर वापसी? ऐसे होती है कि जहाँ इंसान रहे वहीं के लोगों को गाली दे, वहीं के धर्म को बदनाम करे, वहीं के लोगों को झूठा बताए। मतलब खुद यहाँ रहे, अपना ठिकाना तलाश रहा है, यहाँ पैर जमा रहा है और यही के लोगों से दुश्मनी भी अदा कर रहा है। दोस्तों, मोमिन मलिक सर इतनी मेहनत कर रहे हैं इस केस में कि शायद अगर हर क्लाइंट के साथ ऐसी मेहनत हो तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि एक इंसान, कुछ ये भी हो सकता है कि अब मोमिन मलिक के ऊपर खुद उनकी रेपुटेशन की बात हो गई है, इज्जत की बात हो गई है। जिस तरह AP सिंह जी ने और सीमा ने कहा कि मोमिन एक गुंडा आदमी है, अवैध कब्जे करता है, पाकिस्तान से पैसे लेता है, तो मोमिन सर की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब बातें की गई हैं। और कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है मोमिन सर को इस केस में और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए मेरा कहना है कि अगर किसी के पास कोई सबूत इस भगोड़ी के खिलाफ है तो मोमिन सर तक ज़रूर पहुंचाए जाएं, ताकि वो अच्छे से सबूत कोर्ट में पेश कर सके। अब नेपाल में मोमिन सर कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरह वो अपनी जो ऑडियंस है उसको दिखाना चाहते, कितना मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो गए हैं, ताकि ऑडियंस जान सके, सच्चाई पता चल सके कि आखिर मोमिन सर वहाँ करने क्या गए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इसने लोगों को बरगलाया है, गुमराह किया है। अभी दोस्तों बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं इस केस में, क्योंकि इसने पूरी तरह सभी को अंधेरे में रखा है और गुमराह ही किया है। अब तक लगभग 1.25 साल 1.5 साल होने को आया है, कुछ भी इसने सही नहीं बताया है। इसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नेता इन्वॉल्व होगा, उसका सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि पैसे के लालच में सिर्फ और सिर्फ नेत्रपाल का परिवार, AP सिंह जी, सचिन, यही सब शामिल इसमें रहे हैं। इन लोगों को लगा कि वहाँ से इतना पैसा लेकर आएगी और ये हीरोइन बनने आ रही है तो हमारा घर चमक जाएगा, हम लोग इतना ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि गरीब इंसान को बहुत जल्दी पैसे के झांसे में लिया जा सकता है। वही इस केस में हुआ है। भगोड़ी ने पैसे के झांसे में, लालच में लप्पू को भी सहारा बनाया है और पूरा इसका इरादा था कि ये भारत में जाकर वहाँ मुंबई में हीरोइन बनेगी, खूब पैसा कमाएगी, यहाँ गंद मचाएगी। दूसरी ये सनी लियोनी, मैं तो कहती हूँ अब भी ये सनी लियोनी है, क्योंकि उससे कुछ अलग काम ये नहीं कर रही है। आप लोगों ने देखा है, इसको बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बात बच्चों के फ्यूचर की है। बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी माँ है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के चलते बच्चों को भी दांव पर इसने लगा दिया है। चाहे बच्चे पढ़े लिखे, चाहे ये पूरा जानती है कि बच्चे यहाँ पढ़ लिख नहीं रहे हैं और जब तक इसको नागरिकता नहीं मिलेगी बच्चों का फ्यूचर इसी तरह दांव पर लगेगा। कुछ नहीं हो सकता है बच्चों का। और नागरिकता जो ये सोच रही है ना, इसको नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिल ही नहीं सकती है। आज आप लोग लिख लीजिए, इसको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नागरिकता मिलने का मतलब है CAA कानून ख़त्म हो जाना, क्योंकि इस भगोड़ी से पहले जो यहाँ हैं उनको नागरिकता देनी पड़ेगी। और इसीलिए ये CAA कानून आया है। जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करना है, वो कहीं भी जाएं। 2014 से पहले वाले ही यहाँ रुक पाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मोमिन सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और
एक एक सबूत वो इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं वो छोड़ना चाहते हैं जो इसके खिलाफ सबूत हो। हर चीज़ वहाँ उन्होंने दिखाया कि उसका रूम कैसा था, रूम में 3 बेड पड़े हैं और रजिस्टर में भी देखा नाम बदल कर वहाँ ये लोग रुके। इसने वहाँ ये भी नहीं बताया कि ये पाकिस्तानी है, इसने अपने को वहाँ ये बताया दोनों ने कि ये वहीं नीचे तराई क्षेत्र में रहते हैं। लोगों को ये लगता है कि घूमने फिरने आए हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं, रुके हैं और अपना 4-6 दिन बाद चले जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया होटल के मालिक ने कि ये 7 से 8 दिन तक वहाँ रही है। इसके रूम से शराब की बोतलें और चिकन विकन जो भी खाना था इसको सब खाती थी। तो कहने का मतलब ये है, इसने लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, कहीं से भी सच नहीं बोला है और लोगों को ही गुमराह करती रही है, लोगों को ही गलत बोलती रही, लोगों को ही गालियां देती रही है। इतनी हिम्मत आखिर इसको कहाँ से आई? और सिर्फ AP सिंह जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसको इतना ज़्यादा भरोसा दिलाया है कि तुम ऐसा करो, कुछ भी तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारे साथ बच्चे हैं, तुम सनातन धर्म में आ चुकी हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा कानून इसके साथ क्या करता है, हमें भी इंतज़ार है। और अब इस केस से बहुत ही मूड ख़राब हो गया, जिस तरह मोमिन मलिक सर मेहनत कर रहे हैं। अभी एक बात और आप लोगों को बता दूं, गुलाम हैदर को जैसा सुनने में आ रहा था कि वीज़ा बहुत जल्द मिलेगा, फ़िलहाल तो अभी वीज़ा नहीं मिला है। आप लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध इतने मधुर नहीं है, वीज़ा भी उसको मुश्किल से मिलेगा और मुझे लगता है ये केस जल्दी स्टार्ट हो। नहीं अगर गुलाम हैदर आ सकता है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो और उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। और अगर ये सीमा हैदर कहीं कुछ और निकली तब फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि AP सिंह जी की खैर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस केस में जो इन्वॉल्व है वो AP सिंह जी इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के इशारे पर ये पूरा मीना परिवार और ये भगोड़ी सब कुछ करती है। आप लोग देखते हैं कि अंजलि इसकी जो जिठानी है, शुरुआत में आई थी कैसी लगती थी कि बिल्कुल अनपढ़, गंवार, जाहिल, पागल जैसी गरीबों के घर की बहुएं होती हैं, दबी हुई, सहमी हुई। लेकिन अब आप लोग देखिए ना, सुनने में ये भी आया है कि अंजलि भी पाकिस्तान में इसके यारों से बात करती है। क्या इनका कुछ और इरादा है? मैं तो कहती हूँ कि सबको पाकिस्तान ये भगोड़ी ले जाए, नेत्रपाल को भी ले जाए और वहाँ किसी बुढ़िया उड़िया से शादी करा दे, सब लोग अय्याशी करो जाके, लेकिन भारत को बख्श दो, क्योंकि इससे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुँच रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक तुम लोग गलत रास्ता दिखा रहे हो। चलिए दोस्तों, बहुत ही इस मैटर से मन आहत है और बस हमें कानून का वेट करना चाहिए, कानून हमारा इसके साथ क्या करता है। चलिए यहीं पर इस वीडियो को विराम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, खासकर बच्चों का ख्याल रखिए। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फ़ोन के बिना उनकी पढ़ाई नहीं होती है, जानकारियाँ मिलती हैं फ़ोन से, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा पढ़ने के बहाने कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं देख रहा है। ये हम माता पिताओं की जिम्मेदारी बनती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।